पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश लुविस को डिफीट कर देता है। इसके बाद वो जाता है नेक्स्ट डोर पर, जहाँ पर काफी क्रीपी सराउंडिंग होता है। इसके बाद उसके सामने आती है लाइसेंड्रा, जो कि नेक्स्ट चैंपियन ट्रेनर थी। लाइसेंड्रा अपना इंट्रो देती है, वहीं पर ऐश भी अपना इंट्रो देता है। लाइसेंड्रा एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन ट्रेनर थी और ये बैटल स्टार्ट हो जाती है। लाइसेंड्रा यूज करती है अपने ट्रेवेनेंट का, वहीं पर ऐश ग्रेंजा का यूज करता है, जो कि डबल टीम यूज करके वाटर पल्स का यूज करता है और सारे अटैक ट्रेवेनेंट पे लग जाते हैं। अब आगे लाइसेंड्रा पूरी तरह से शॉक रह गई थी। वो बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम्हारे ग्रेंजा के सारे अटैक कैसे रियल हैं। ऐश बोलता है ये मेरे ग्रेंजा की स्पेशल क्वालिटी है। इसके बाद ऐश अपने ग्रेंजा को नाइट स्लैश अटैक यूज करने बोलता है। जैसे ही ग्रेंजा ट्रेवेनेंट के पास आ जाता है, ट्रेवेनेंट यूज करता है प्रोटेक्ट अटैक का, जिसके चलते उसको नाइट स्लैश का कोई भी असर नहीं पड़ता। ट्रेवेनेंट भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद लाइसेंड्रा अपने ट्रेवेनेंट को फैंटम फोर्स अटैक यूज करने बोलती है। ऐश इस बार पूरी तरह से रेडी होता है और वो अपने ग्रेंजा को अपने ही जगह पर खड़े रहने बोलता है। ट्रेवेनेंट फैंटम फोर्स यूज करने ग्रेंजा के पीछे आ जाता है, जो कि को पहले से ही पता था। इसीलिए वो अपने ग्रेंजा को बोलता है कि पीछे मुड़कर नाइट स्लैश अटैक का यूज करो। इससे पहले कि ट्रेवेनेंट फैंटम फोर्स का यूज कर पाता, ग्रेंजा नाइट स्लैश का यूज कर देता है, जो कि सुपर इफेक्टिव था। इससे ट्रेवेनेंट को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो वॉल पर जाकर टकरा जाता है। एंड पता चलता है कि वो हार गया है, यानी कि लाइसेंड्रा का सबसे पहले पोकेमॉन को ग्रेंजा ने डिफीट कर दिया था। ऐश बोलता है ग्रेंजा बहुत बढ़िया, बस यही मोमेंटम आगे तक कैरी करते रहो, हमें सारे पोकेमॉन्स को डिफीट करना है। लाइसेंड्रा बोलती है ट्रेवेनेंट वापस आ जाओ, तुमने काफी अच्छी बैटल करी थी और ऑलमोस्ट ग्रेंजा को डिफीट कर दिया था। लाइसेंड्रा बोलती है कि ऐश मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा ग्रेंजा इतना पावरफुल होगा, बट स्टिल मैं इसको डिफीट करने वाली हूँ। लाइसेंड्रा अपना सेकंड पोकेबॉल निकालती है और बोलती है जाओ डेसिडुआई, ये ग्रास और घोस्ट टाइप स्टार्टर पोकेमॉन है जेन 7 अलुला रीजन से। ऐश बोलता है डेसिडुआई, इससे बैटल करने में तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बैटल स्टार्ट हो जाती है। डेसिडुआई यूज करता है ब्रेव बट अटैक का, वहीं पर इसके काउंटर में ऐश अपने ग्रेंजा को कट अटैक यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर ब्रेव बट ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके चलते ऐश के ग्रेंजा को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है ग्रेंजा डबल टीम का यूज करो। इस बार लाइसेंड्रा पूरी तरह से रेडी होती है और वो बोलती है डेसिडुआई अपने जगह पर ही खड़े रहो। इसके बाद ऐश अपने ग्रेंजा को वाटर पल्स अटैक यूज करने बोलता है। वो और उसके सारे क्लोन्स वाटर पल्स का यूज कर देते हैं। अभी भी डेसिडुआई अपने जगह पर ही था, पर जैसे लास्ट मोमेंट पे वाटर पल्स उसके ऊपर लगने वाला होता है, लाइसेंड्रा बोलती है कि डेसिडुआई अभी अपने घोस्ट टाइप पावर का यूज करके टेलीपोर्ट करो। डेसिडुआई बिल्कुल ऐसे करता है और वो सारे के सारे वाटर पल्स अटैक से बच जाता है। इसके बाद लाइसेंड्रा बोलती है कि डेसिडुआई लीफ स्टॉर्म अटैक का यूज करो। डेसिडुआई बिल्कुल ऐसे करता है और ग्रेंजा इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता, जिसके चलते ग्रेंजा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि यह अटैक सुपर इफेक्टिव था। ऐश बोलता है ग्रेंजा क्या तुम ठीक हो और आगे लड़ सकते हो। ग्रेंजा हाँ बोलता है और वो खड़े होने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो खड़ा नहीं हो पाता और नीचे गिरकर हार जाता है, यानी कि ये बैटल ग्रेंजा हार गया था। ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। वो अपने ग्रेंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि तुमने अपना काम कर दिया है, मैंने जितना सोचा था तुमने उससे ज्यादा पोकेमॉन्स को डिफीट किया है और सिंगल हैंडेडली मुझे एक बैटल जिता दिया। मेरे बाकी सारे पोकेमॉन देख लेंगे। लाइसेंड्रा और ऐश अब दोनों के एक पोकेमॉन हार चुके थे, बट यहाँ पर ऐश के पास 4 पोकेमॉन बाकी थे, वहीं पर लाइसेंड्रा के पास 5। मिस्टी बोलती है कि ऐश के लिए काफी बड़ा लॉस है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 पोकेमॉन बचे हैं, जिससे वो कंटिन्यू कर सकता है। ऐश अपने तीसरे पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है कि अब सब कुछ तुम पर है, जाओ हुपा। लाइसेंड्रा बोलती है हुपा एक मिथिकल पोकेमॉन, ये भी घोस्ट टाइप का है, इससे बैटल करने में काफी मजा आएगा। मुझे हमेशा से ही घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स पसंद है। ऐश बोलता है ये अभी तो घोस्ट टाइप का है, बट अभी इसकी टाइपिंग चेंज होने वाली है। लाइसेंड्रा को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर तब ऐश अपने प्रिजन बॉटल का यूज करके हुपा को इवॉल्व कर देता है हुपा अनबाउंड में, यानी कि अब उसकी टाइपिंग साइकिक और डार्क टाइप हो चुकी थी, वो अब घोस्ट टाइप पोकेमॉन नहीं था। लाइसेंड्रा अपने डेसिडुआई को फैंटम फोर्स अटैक यूज करने बोलती है, जिसके चलते वो हुपा के पीछे जाकर फैंटम फोर्स का यूज कर देता है। ये हुपा अनबाउंड के ऊपर सुपर इफेक्टिव था, क्योंकि ये घोस्ट टाइप अटैक था, इसके चलते हुपा को काफी डैमेज पड़ता है। इसके बाद ऐश अपने हुपा अनबाउंड को नॉक ऑफ अटैक यूज करने बोलता है, जिससे डेसिडुआई को डैमेज पड़ता है। अब डेसिडुआई यूज करता है लीफ स्टॉर्म अटैक का। हुपा अनबाउंड की बॉडी काफी ज्यादा बड़ी थी, जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उसके ऊपर यह अटैक लग जाता है, जिससे उसको डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि हुपा अनबाउंड एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, ये सिंगल हैंडेडली किसी भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को डिफीट कर सकता है, बट इसमें एक डिसएडवांटेज भी है। हुपा अनबाउंड साइज में काफी ज्यादा बड़ा पोकेमॉन है, जिसके चलते वो ऑलमोस्ट किसी भी अटैक को डॉज नहीं कर पाता। एंड अगर कोई अपने अटैक का सही से यूज करे तो हुपा अनबाउंड को डिफीट करना इजी है, वरना वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। मिस्टी बोलती है कि हाँ ब्रॉक तुमने सही कहा, ऐश के साथ रहकर मुझे ये तो पता चल गया है कि हुपा को अटैक करना इजी है, बट उसके अपोजिट हुपा के अटैक से बचना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। देखते हैं कि आगे क्या होता है।
ऐश बोलता है कि हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, हमें अपना सीक्रेट मूव अनलीश कर देना चाहिए। हूपर समझ जाता है कि ऐश किसकी बात कर रहा है। वो यूज करता है हाइपर स्पेस फ्यूरी अटैक का, जिससे वो एक रिंग को फॉर्म कर देता है एंड अब उससे काफी सारे अलग अलग पोकेमॉन आ सकते थे। ऐश बोलता है हूपा अपनी रिंग का यूज करके 3 डेसिडुआई समन कर दो। हूपा बिल्कुल ऐसे करता है और बैटल फील्ड में 3 डेसिडुआई आ जाते हैं। लैसेंड्रा इसको देखकर शॉक रह जाती है और अब वो सोचती है कि वो 3 डेसिडुआई को कैसे काउंटर करेगी। लैसेंड्रा अपने डेसिडुआई को फैंटम फोर्स अटैक यूज करने बोलती है, वहीं पर उसके काउंटर में तीनों डेसिडुआई भी फैंटम फोर्स का यूज करते हैं। सारे डेसिडुआई गायब हो जाते हैं और अब लैसेंड्रा के डेसिडुआई को समझ में नहीं आता कि सामने वाला डेसिडुआई कहां पर है। वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए हूप अनबाउंड यूज करता है नॉक ऑफ अटैक का, जिसके चलते डेसिडुआई नीचे गिर जाता है और इसके बाद तीनों डेसिडुआई फैंटम फोर्स का यूज करके डेसिडुआई के पीछे आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं, जिससे डेसिडुआई को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो ये बैटल हार जाता है। यानी कि अब लैसेंड्रा के 2 पोकेमॉन हार चुके थे। लैसेंड्रा अपने डेसिडुआई को वापस बुलाती है और बोलती है कि तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, तुमने ऐश के सबसे मेन पोकेमॉन यानी कि ग्रिंजा को डिफीट कर दिया है। लैसेंड्रा बोलते हैं कि मानना पड़ेगा ऐश, तुम्हारा हूप अनबाउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसको हराने के लिए मुझे कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी। ये मेरे लिए एक चैलेंज होगा जिसको मैं डेफिनेटली पास करने वाली हूँ एंड तुम्हें डिफीट करूंगी। और मैं ये अभी कह दे रही हूँ कि तुम यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे, यहीं पर तुम्हारे सारे पोकेमॉन हारने वाले हैं। सहीना बोलती है ये क्या, लैसेंड्रा तो काफी कॉन्फिडेंट लग रही है एंड उसने ऐश को डायरेक्ट चैलेंज दे दिया है। लैसेंड्रा अपने 3rd पोकेबॉल को बाहर निकालती है और बोलती है कि मैं तुम्हें इतना जल्दी यूज नहीं करने वाली थी, बट अब तुम्हें ही जाकर कुछ करना होगा। जाओ मार शैडो। ये एक मिथिकल पोकेमॉन था, घोस्ट और फाइटिंग टाइप का। ब्रॉक बोलता है कि लैसेंड्रा बिल्कुल सही कह रही थी, उसके पास काफी रेयर पोकेमॉन है जिनसे किसी ने भी बैटल नहीं करी हुई है और मार शैडो भी उन्हीं में से एक है। देखते हैं कि ऐश मार शैडो को कैसे डिफीट करता है। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है कि हूपा अनबाउंड डेसिडुआई को वापस से रिंग के अंदर ले लो एंड उसके जगह पर 3 मार शैडो को समन कर दो। हूपा अनबाउंड बिल्कुल वैसे ही करता है और बैटल फील्ड में 3 मार शैडो आ जाते हैं और वो आते ही अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। एक मार शैडो यूज करता है ठंडा पंच का, दूसरा यूज करता है आइस पंच का और तीसरा यूज करता है फायर पंच का। तीनों ही अटैक लैसेंड्रा के मार शैडो के ऊपर लगने वाले होते हैं, पर लास्ट मोमेंट पे लैसेंड्रा सब्स्टिट्यूट अटैक यूज करने बोल देती है, जिससे मार शैडो की जगह पर एक डॉल आ जाता है और उसके ऊपर तीनों अटैक लग जाते हैं, यानी कि मार शैडो बच गया था। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार शैडो कहां पर चला गया है। इसके बाद लैसेंड्रा अपने मार शैडो को शैडो पंच अटैक यूज करने बोलती है। वो अचानक से हूपा अनबाउंड के सामने आकर शैडो पंच का यूज कर देता है, जो कि एक सुपर इफेक्टिव अटैक था। इससे हूपा को डैमेज पड़ता है। सहीना बोलती है कि मार शैडो ऑसम लग रहा है, लगता है कि इसको काफी अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई है। ब्रॉक बोलता है कि ऑब्वियसली वो एक चैंपियन फोर्ट रैंक का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, तो उसको अच्छी ट्रेनिंग तो मिली होगी। इसके बाद हूपा अनबाउंड मार शैडो के ऊपर नॉक ऑफ अटैक का यूज करने की कोशिश करता है, बट अपने स्पीड का यूज करके मार शैडो इस अटैक को डॉज कर लेता है और यूज करता है क्लोज कॉम्बैट अटैक का हूपा अनबाउंड पर, जिससे हूपा अनबाउंड को डैमेज पड़ता है। इसके बाद तीनों मार शैडो जिनको हूपा अनबाउंड ने समन किया था वो यूज करते हैं क्लोज कॉम्बैट का लैसेंड्रा के मार शैडो पर सही टाइम पर मार शैडो प्रोटेक्ट अटैक का यूज कर देता है, जिससे एक बैरियर बन जाता है और उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं लगता है, जिससे मार शैडो बच जाता है।